मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार। नमस्कार मित्रों, तो आप भी बार-बार संकल्प लेते हैं कि मैं ये करेगा, वो करूँगा, लेकिन मन आपको गिरा देता है। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि ब्रह्मचर्य की शक्ति से मन को कैसे काबू में किया जाता है, मन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। मन और इंद्रिय का कि मेरा गुलाम है, मैं मन और इंद्रिय का गुलाम नहीं हूँ, इसको मैं रोक सकता हूँ। तो आइए आज मैं ब्रह्मचर्य क्या है, इसे कैसे पालन करना है और इसका शक्ति क्या है, इसका लाभ क्या है, तो मैं इस टॉपिक को आज बात करने वाला हूँ भाई प्रेमानंद महाराज के। तो मैं आज दुनिया का महान संत प्रेमानंद जी महाराज के उपदेशों के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, इसका अर्थ क्या है और ये इसका लाभ क्या है, उसके उपदेश के अनुसार बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है और देखना है, और हो सके तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि इसके पालन कर सके, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है वो वीर नहीं महावीर बन जाता है। शक्ति नहीं, उनके अंदर महाशक्ति आ जाता है, वो आत्मा नहीं एक आग की तरह ज्वलित हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये कि पहला सूत्र श्री हरि ओम सदगुरु के चरणों में प्रणाम। तो सबसे पहला सूत्र ये कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। यही सबसे बड़ा कठिन है, क्योंकि 4 बजे के बाद उठना है। कोई साधारण इंसान ही नहीं कर पाता है, वो केवल 4 बजे बहुत आलसी भरा रहता है, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन आप कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला नियम कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठ के बिस्तर पर से हट के और उसके बाद आपको सबसे पहला काम थोड़ा टहलना है। टहलने के बाद सोच करे, उसके बाद पानी पिए, उसके बाद स्नान करे और उसके बाद थोड़ा टहले और शरीर को थकाए। जैसे जैसे शरीर बिना थकाए शरीर को कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा सूत्र ये है कि आपको संगति का नियंत्रण, मतलब जैसा संगति में आप रहेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। इसीलिए संगति का सही इस्तेमाल करें और सही के साथ संगति करें, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है संगति का। जो जैसा चाहेगा वैसा करना पड़ता है, इसीलिए संगति से दूर रहे। अच्छी हो तभी संगति करें, नहीं तो आजकल संगति ऐसे बन गया है कि जब दोस्त गया वहाँ पे जाओ, उसके बाद ये करो वो करो, गंदी आदतें डालो, उसके बाद गंदी विचार करो, गाली गलौज करो। ये सब से दूर रहना है। संगति का कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य के जीवन में आप एक दिनचर्या बनाइए, कि ऐसा दिनचर्या बनाइए कि मैं ये कर सकता हूँ। ये नहीं कि कुछ दिनचर्या बना लिया उसके बाद उसका पालन ही नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक दिनचर्या होना चाहिए सही और सिद्धि, जिससे हम कर सकते। इसके बाद आपको प्रेमानंद जी कहते हैं सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो खुद संभाल लेगा, वो कभी अमंगल नहीं होने देगा, क्योंकि वो मंगल भवन है, मंगलहारी, सबको मंगल चाहते हैं। जो भी कार्य करते हैं उसमें भगवान को समर्पित करके करिए और एकदम पूरा फ्री होकर करिए, जो भगवान मुझे हर पल साथ देता है। तो और केवल अपना कर्म कीजिए और फल की चिंता ना करें, और ये माने कि हम एक कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान का अंश है, और भगवान का अंश कोई साधारण इंसान नहीं होता। और लास्ट और अंतिम बात प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भारी से भारी दुख कष्ट दर्द गंदी से गंदी आदत बेविचार आचरण, कुछ कोई भी आदत छोड़ना हो तो एक मंत्र जाप कीजिए, उसका नाम है राधा राधा राधा। क्योंकि जब आप नाम जप करेंगे तो मन और आंतरिक पवित्रता आएगी, और पवित्र मन होगा तो बुद्धि शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगा तो पूरा शरीर ही शुद्ध रहेगा। इसीलिए सबसे मुख्य ये कि आपको नाम जप करना है, नाम जप से दूर नहीं जाना है। और ये रहे ब्रह्मचर्य का कुछ पालन, और इसका लाभ ये कि आप जब ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं तो एक शक्तिशाली योद्धा बन जाते हैं और एकदम बुद्धि पवित्र हो जाती है। जो एक बार जिसको देख ले वो याद रहता है, चाहे पढ़ाई में हो या चाहे कुछ में हो। ये 1 से 25 वर्ष तक मानते हैं कि जब तक ब्याह न हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य ही जीवन का परम लक्ष्य है और इसे नष्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि स्वप्न दोष में और गंदी क्रिया में। और इससे
बचाइए। जो बीड़िए की शक्ति को बचा लेता है उसे महावीर बना देते हैं। इसलिए बीड़िए को नष्ट न कीजिए और रात्रि में सोते समय भगवान का चिंतन कीजिए, राधा 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 करके सोइए। बाकी आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कृपया कमेंट में बताइए और हाँ सके तो एक लाइक कर दो ज़रूर।